हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी के ब्रदर्स। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस। दोस्तों, सिंपल पास्ट टेंस की डेफिनेशन है, सिंपल पास्ट टेंस जो है वो ऐसी एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में कंप्लीट हो गया। सो एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, उसको डिस्क्राइब करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट विथ रेफरेंस ऑफ टाइम ऑफ स्पीकिंग। हम जब बोल रहे हैं तब जो हमारी एक्शंस पास्ट में कंप्लीट हो गई है उसको दर्शाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूं, आई शॉ मैनी बर्ड्स इन द जू। यहां पे मैंने जू में बहुत सारे बर्ड्स देखे हैं, तो अभी मैं बोल रहा हूं तब मेरी देखने की जो एक्शंस है वो कंप्लीट हो गई है। उसमें क्या है, एक सिंपल फॉर्मेशन है कि जो सब्जेक्ट है उसके साथ जो वर्ब है उसमें डी या तो ईडी लगता है। जैसे कि सिंगुलर की बात करते हैं या प्लूरल हो, आई, ही, सी और इट, और प्लूरल में वी, यू एंड दे, इन सभी। उसके बाद जो वर्ब है, समझो मैंने विजिट किया तो विजिटेड, सबके लिए कॉमन है। इसके लिए आपको एक टेबल जो आता है वो टेबल लर्न करनी पड़ेगी कि नॉर्मल वर्ब क्या होता है और उसका पास्ट टेंस क्या होता है। यहाँ पे सिंपल अगर मैं गो लिखता हूँ तो उसका होता है वेंट। तो एक बार जब आप नॉर्मल फॉर्म से उसका पास्ट टेंस लर्न कर लेंगे तो आपको ये बहुत ईजी हो जाएगा। कुछ केस में जैसे विजिट है तो विजिट के साथ ईडी लगता है। अगर ये वर्ब और उसका पास्ट टेंस, ये टेबल अगर आप लर्न कर लेंगे, ये टेबल मैं आपको एक डिटेल में अलग वीडियो बना के दिखाऊंगा। जब हमारा कंप्लीट ग्रामर का सेक्शन कंप्लीट होगा तो ओरिजिनल वर्ब, उसका पास्ट टेंस और उसका पास्ट पार्टिकल जो अपन परफेक्ट टेंस में सीखेंगे, उसके बाद में ये टेबल के लिए पूरा अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल में मैं आपको सभी वर्ब और उसके पास्ट एंड पास्ट पार्टिकल दोनों डिटेल में सिखाऊंगा। ये हो गया सिंपल। अभी इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस उसके जैसा ही है, जैसे सब्जेक्ट आता है प्लस इसमें हर एक में डीड यूज होता है। नेगेटिव में अपना नॉट आएगा और डीड जो है वो सेल्फ है कि ये पास्ट टेंस को प्रेजेंट करता है। प्रेजेंट बोले तो रिप्रेजेंट करता है या तो दर्शाता है। यहां पे मैं बोलता हूं दर्शाना, तो पास्ट टेंस को वो दर्शाता है, इसीलिए मेरा जो वर्ब है वो ओरिजिनल ही आना चाहिए। यहां पे केयर कीजिएगा दोस्तों कि ये जो वर्ब है उसको आपको कोई भी पास्ट नहीं लिखना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक। तो जो अंडरस्टैंड है वो मेरा ओरिजिनल में आएगा। जैसे ही डिड नॉट गो टू स्कूल। यहां पे जो गो है वो ओरिजिनल फॉर्म में ही आना चाहिए क्योंकि मेरा डीड जो है वो ऑलरेडी पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है।
समझ गए दोस्तों? तो नेगेटिव में आपको इतना याद रखना है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डीड प्लस नॉट, उसके बाद ओरिजिनल वर्ब और जो भी रिमेनिंग सेंटेंस है उसको लिखना है। अभी आते हैं हम इंट्रोगेटिव पे। इंटरोगेटिव, सो इंट्रोगेटिव में सेम टू सेम है। सबसे पहले आएगा मेरा डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेरा रूट फॉर्म, मतलब ओरिजिनल फॉर्म। जैसे कि मैं पूछता हूं, डिड यू प्ले क्रिकेट? सो जो डीड है वैसा सेम टू सेम वो पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पे मेरा जो प्ले है वो ओरिजिनल फॉर्म में ही आएगा। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, डिड ही रीड द बुक? सो यहां पे जो रीड है वो एज इट इज ही आएगा। रीड का पास्ट टेंस भी रीड ही होता है, बट यहां पे ओरिजिनल V1 फॉर्म यूज हुआ है उसका। सो अभी लास्ट टाइप हम देखते हैं जो क्वेश्चन टैग है, जिसमें WH से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। WH बोले तो वो, वॉट, व्हेन, वाई और एक्सेट्रा। सो इस केस में भी सेम टू सेम है कि WH क्वेश्चन मार्क, फिर डीड, फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो, फिर ओरिजिनल V1 और रिमेनिंग सेंटेंस। एग्जाम्पल में बताता हूं तो, व्हेन डिड यू राइट योर होमवर्क? तुमने तुम्हारा होमवर्क कब लिखा? व्हेन, सॉरी व्हेन की जगह भी कुछ और यूज करते हैं, व्हाट यूज करते हैं। व्हाट डिड ही ईट? उसने क्या खाया? सो कोई भी WH का क्वेश्चन है उसके साथ डीड यूज करेंगे, और डीड आया है तो मेरा कोई भी V1 ही यूज होगा, मतलब मेरे वर्ब का पास्ट टेंस यूज नहीं करना है। समझ गए दोस्तों? तो पहले टाइप के सेंटेंस से उसमें ईडी या तो डी लगता था, दूसरा जो था वो इंटरोगेटिव था। इंटरोगेटिव में सेंटेंस ऑलवेज डीड से स्टार्ट होता था और V1 ओरिजिनल फॉर्म में आता था। तीसरा जो है वो मेरा नेगेटिव है, नेगेटिव में भी सेम टू सेम डीड आएगा प्लस नॉट आएगा और ओरिजिनल V1 आएगा। कोई भी पास्ट टेंस का फॉर्म यूज नहीं करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि डीड है वो ऑलरेडी पास्ट में है। और चौथा है WH क्वेश्चन, तो WH क्वेश्चन के साथ भी डीड आता है, सो यहाँ पे भी मेरा V1 ओरिजिनल ही यूज होगा। समझ गए दोस्तों? सो दोस्तों मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, मैं एग्जाम्पल्स के जरिए आपको समझाता हूँ। जैसे लिखा है, सुमन खाली जगह चेरीज लास्ट नाइट। सो लास्ट नाइट से आपको पता चलता है कि ये मेरा पास्ट टेंस है। जो भी कंप्लीटेड एक्शंस है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ वर्ब्स या कुछ ना कुछ शब्द दिए होते हैं। सो जैसे कि यहाँ पे ईट है तो ईट का मेरा पास्ट टेंस होता है एट। दे खाली जगह फ्रॉम न्यूयॉर्क लास्ट वीक। सो लास्ट वीक मीन्स ये एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। यहाँ से आपको पता चलता है कि ये पास्ट टेंस है, तो इसमें मैं लिखूंगा
रिटर्न्ड। यहाँ पे लिखा है ही, खाली जगह हिज चाइल्डहुड इन अफ्रीका, सो वो लीव की जगह पे उसका पास्ट टेंस आएगा लिव्ड। क्वेश्चन पूछा है डीड यू, खाली जगह दोस्त बनानास, तो आपने वो बनानास खाए हैं, तो दोस्तों यहाँ पे ईट की जगह पे क्या लिखेंगे, एट। नहीं, गलत है, यहाँ पे ईट का ओरिजिनल फॉर्म सम लिखेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में जो डीड है वो ऑलरेडी पास्ट टेंस है, सो ये पास्ट आ गया तो ईट का ओरिजिनल फॉर्म लिखना पड़ेगा। समझ गए दोस्तों? होप, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग आया होगा। अभी अपन डिटेल में वीडियो देखेंगे कि उसका प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, उसका पास्ट फॉर्म क्या होता है और उसका पास्ट पार्टिकल क्या होता है। जैसा मैंने आपको समझाया, ईट यहाँ पे एट और ईटन है, जैसे कि यहाँ पे फॉल, फेल और यहाँ पे मेरा फॉलन है। सो ऐसा बहुत बड़ा टेबल है और ये बहुत ईजी है। अगर आप इसको टेक्निक से याद रखेंगे तो आपको ये याद रह जाएगा, और ग्रामर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको इसमें इंटरेस्ट भी रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे फर्दर वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।